इंडियन मार्केट में काफ़ी सारे नोन एंड अननोन ब्रांड्स इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में उतर चुके हैं। अगर हम नोन ब्रांड्स की बात करें तो देखा जाए तो हाल ही में होंडा ने अपने 2 नए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉन्च किए और अभी तक सुजुकी के पास इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं था। बजाज के पास है, टीवीएस के पास है, लेकिन सुजुकी अपना ई-एक्सिस लेकर आ चुकी है, जिसे सबसे पहले कंपनी ने भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025 के दौरान शोकेस किया था। उस टाइम भी हमने इस स्कूटर का एक डिटेल्ड वॉक अराउंड किया था, आपको बताया था कि ये स्कूटर क्या क्या फीचर्स आपको ऑफर कर रहा है। लेकिन आज हम बेंगलोर में मौजूद हैं और चलाने आए हैं सुजुकी ई-एक्सिस को, जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कि नया ई-एक्सिस खरीदने लायक है या नहीं। अब नाम भले ही सुजुकी ई-एक्सिस है, लेकिन देखा जाए जो मौजूदा एक्सिस स्कूटर है ना, उसके मुकाबले इस स्कूटर का डिज़ाइन, लुक्स कंप्लीटली अलग देखने को मिलता है। इनफैक्ट जो इसका आर्किटेक्चर है वो भी कंप्लीटली पूरी तरह नया है। अब अगर आप फ्रंट प्रोफाइल देखेंगे तो स्पोर्टी अवतार के साथ ये देखने को मिलता है और ऑल एलईडी लाइटिंग सेटअप देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट यहाँ पर भी अगर आप देख होंगे, यहाँ पर एलईडी हेडलाइट है, यहाँ बीच में आपको डीआरएल मिल जाता है और फ्रंट पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये आपको डुअल टोन इफेक्ट देता हुआ नजर आता है। इंडिकेटर्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये भी एलईडी में मिल जाते हैं एंड ऑब्वियसली बात है काफ़ी स्टाइलिश डिज़ाइन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा नीचे की तरफ अगर आप आते हैं तो यहाँ पर डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगी, 12 इंच का फ्रंट टायर मिल जाएगा और 12 ही इंच का रेयर टायर मिल जाएगा। फ्रंट जो टायर है वो 90-90 सेक्शन के साथ आता है और जो रेयर टायर है वो 180 सेक्शन के साथ आता है। डिस्क ब्रेक आपको दिखाई दिया है, लेकिन अगर आप हर जगह देखेंगे ना तो यहाँ पर फाइबर का इस्तेमाल किया गया है और जो फाइबर कंपनी ने यूज़ किया है उसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी हद तक आपको पसंद आएगी। अब साइड से भी अगर आप देखेंगे तो इस स्कूटर का जो व्हील बेस है वो लगभग 1305 mm है। अब थोड़ा डायमेंशन के हिसाब से समझा देता हूँ, कंपेयर भी कर देता हूँ होंडा एक्टिवा ई से। तो होंडा एक्टिवा ई के मुकाबले ये स्कूटर थोड़ा सा लंबा है, चौड़ा है, ऊंचा भी है और वजन भी थोड़ा सा इसका ज़्यादा है, लेकिन जो व्हील बेस है ना वो थोड़ा सा कम आपको इसमें देखने को मिलता है। साइड में आपको ई-एक्सिस की बैजिंग मिल जाएगी, फुटरेस्ट आपको मेटल में मिल जाते हैं एंड ऑब्वियसली बात है जो ग्रेब रेल हैं वो आपको बॉडी कलर ही देखने को मिलते हैं एंड इनकी पकड़ और इसका जो ऑब्वियसली बात है जो मेटल कंपनी ने यूज़ किया है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। एंड रियर प्रोफाइल की तरफ अगर आप आएंगे तो यहाँ पर एलईडी टेल लाइट, एलईडी इंडिकेटर्स नो डाउट काफ़ी अच्छे खासे डिज़ाइन के साथ ये आपको देखने को मिलते हैं और पीछे से भी यहाँ पर ये जो ग्रे कलर इस्तेमाल किया है कंपनी ने वो नो डाउट इस स्कूटर को काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम बनाता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो कलर कॉम्बिनेशन अगर आप देख रहे हैं ना ये वाकई नो डाउट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा 2 और कलर ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। टायर साइज़ में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, लेकिन अगर आप एलॉय व्हील का डिज़ाइन देखेंगे, चाहे आप फ्रंट टायर का देखें या रियर टायर का देखें, तो आपको पसंद आएगा ही आएगा। रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिल जाती है और सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो फ्रंट में टेलीस्कोपिक कॉइल स्प्रिंग्स हैं और रियर में आपको स्विंग आर्म टाइप कॉइल स्प्रिंग देखने को मिलती है। एर्गोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो स्कूटर की जो सीट हाइट है वो 765 mm है। अगर आपकी हाइट 5 फीट 4 इंचेस 5 फीट 5 इंचेस है तो आप इस स्कूटर को आराम से चला सकते हैं। और मेरे अगर आप पैर देख रहे हैं, मेरी हाइट 5 फीट 4 इंचेस है, तो उस हिसाब से जो मेरे पैर हैं वो पूरे प्रॉपर तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन हाँ टच हो रहे हैं ज़मीन पर और स्कूटर में आसानी से संभाल पा रहा हूँ। वजन जो है 122 किलोग्राम है। अगर आपकी हाइट 5 फीट है तब भी आप इसे आराम से संभाल सकते हैं। अगर लंबा व्यक्ति इस स्कूटर को चलाता है तो उसके जो पैर हैं वो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर जो लेग स्पेस है उसकी थोड़ी सी कमी ज़रूर महसूस हो रही है, तो उसे थोड़ा पीछे बैठ के चलाना पड़ेगा। बाकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप यहाँ पर पैर थोड़े आगे की तरफ भी रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो आपका राइडिंग पोस्चर है वो थोड़ा और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा। अब स्कूटर का वेट मैंने आपको बता दिया है, राइडिंग पोस्चर मैंने आपको बता दिया है, सीट हाइट मैंने आपको बता दिया है, ग्राउंड क्लियरेंस इसका 160 mm है जो कि इनफ है। एंड बेस्ट पार्ट, इस स्कूटर की जो सीट है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा आरामदायक नज़र आएगी। अब देखो बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, काफ़ी बैलेंस सीट कंफर्ट आपको इसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आप स्विचेस वगैरह की क्वालिटी देखेंगे तो वो भी आपको काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। एंड बेस्ट पार्ट अगर हम फीचर्स की बात करें ना तो इस स्कूटर के साथ आपको एक ये रिमोट की मिल रही है। अब इस रिमोट की को आप अपने पास रखेंगे, उसके बाद यहाँ पर एक नॉब दिया गया है और इसी नॉब की मदद से आप इस स्कूटर का इग्निशन ऑन ऑफ कर सकते हैं, सीट को आप ओपन कर सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ से जो चार्जिंग लिड है इसे भी आप ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको 4.2 इंच का कलर TFT स्क्रीन मिल जाती है और इसमें आपको तमाम जानकारियाँ मिल जाती हैं। इनफैक्ट बैटरी परसेंटेज कितना है वो आपको देखने को मिल जाएगा, कितनी रेंज आपको मिलने वाली है वो मिल जाएगा, राइडिंग मोड्स, इको राइड, ए राइड भी कुछ इस तरीके के मोड्स आपको दिए गए हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि जब आप स्कूटर चला रहे होते हैं तो यहाँ पर एक सी बना रहता है। अगर आप
नॉर्मल चला रहे हैं तो वो प्रॉपर ब्लू रहता है, तेज़ चला रहे हैं फिर नॉर्मल चला रहे हैं। लेकिन अगर आप डिसेंट चला रहे हैं इस स्कूटर को, थोड़ा माइलेज निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये ग्रीन हो जाता है। इसके अलावा आप अपने स्मार्टफोन से भी इस TFT स्क्रीन को कनेक्ट कर सकते हैं। टर्न बाय टर्न नेविगेशन जैसी जानकारियाँ आपको मिल जाएगी। और ये जो स्विचेस हैं इनके थोड़े से फंक्शंस मैं आपको बता देता हूँ। जो लेफ्ट साइड में है वहाँ पर हाई बीम, लो बीम और पासिंग का बटन मिल जाता है। इंडिकेटर का आपको यहाँ पर स्विच मिल जाता है, हॉर्न मिल जाता है। और अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर इग्निशन ऑन ऑफ का आपको स्विच मिल जाता है और इसी से ही आप इसे स्टार्ट भी कर सकते हैं, रिवर्स पे भी चला सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हैजार्ड लाइट का भी बटन दिया गया है जो कि अच्छी बात है। एंड मोड आप यहाँ पर नीचे दिए गए इस स्विच से चेंज कर सकते हैं। अब चलाते चलाते तो आप इको से राइड A मोड पर लेके आ सकते हैं, लेकिन अगर आपको राइड B मोड पर लेके जाना है तो आपको स्कूटर रोकना पड़ता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा होल्ड करना पड़ता है इसी को ही, और वो राइड B पर चला जाता है। फिर उस टाइम पर आप इको और राइड B ये 2 मोड यूज़ कर पाते हैं। अब अगर आपको रिवर्स पे चलाना है तो ये जो एक्सेलरेटर है ना, इसको ऊपर की तरफ ऐसे करेंगे तो ये इस तरीके से पीछे चला जाएगा। स्टोरेज स्पेस एंड प्रैक्टिकलिटी वाइज अगर हम बात करें तो सुजुकी E-एक्सिस में आपको 2 हुक्स मिल जाते हैं सामान टांगने के लिए। एक यहाँ पर मिल जाएगा और दूसरा यहाँ पर इधर नीचे की तरफ मिल जाता है। बाकी साइड में एक पॉकेट भी दिया गया है जिसमें आप ½ लीटर की पानी की बोतल इजीली रख सकते हैं। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पर आपको एक टाइप A USB पोर्ट भी मिल जाता है। अगर हम अंडर सीट स्टोरेज स्पेस की बात करें तो यहाँ पर आपको 17 लीटर्स का ह्यूज स्पेस मिल जाता है। एंड बेस्ट पार्ट, लॉकिंग फंक्शन देखने को मिलता है। अगर आपके पास सामान ज़्यादा है तो आप स्कूटर की सीट को ऊपर को करके लॉक कर सकते हैं और आप यहाँ पर इजीली सामान रख सकते हैं, जो कि अभी तक मैंने किसी और इलेक्ट्रिक स्कूटर में नहीं देखा है। बेस्ट चीज़ है ये। बाकी यहाँ पर फिक्स बैटरी मिलती है, एल्यूमिनियम केस में है, अंदर है, सुरक्षित है और इसी वजह से आपको जो बूट स्पेस है वो 17 लीटर्स का मिल रहा है और ये इनफ भी है। बैटरी कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो सुजुकी E-एक्सिस में आपको 3.072 किलोवाट आवर का LFP बैटरी पैक मिल जाता है और मोटर के साथ मिलकर ये 5.5 bhp की पावर, साथ ही 15 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। अब परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो इस स्कूटर को हमने ट्रैक पर ही चलाया है और यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है इसके सस्पेंशन टेस्ट भी किए हमने, जिसमें इसकी जो राइड क्वालिटी है हमें ठीक ठीक लगी है। बहुत ज़्यादा बेहतर और बहुत ज़्यादा ख़राब मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ परफॉर्मेंस नो डाउट काफ़ी ज़बरदस्त। सस्पेंशन थोड़े से स्टिफर साइड है तो ऐसे में कॉर्नरिंग के दौरान आपको ये स्कूटर कहीं से भी निराश नहीं करता है। इको मोड पर भी ये स्कूटर काफ़ी अच्छी खासी परफॉर्मेंस देता हुआ नज़र आता है और जो बाकी राइड A, राइड B ये जो मोड्स हैं इन पर भी आपको काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। अब ऑब्वियसली बात है इको मोड पर थोड़ा सा ये स्कूटर स्लो रहता है, हाई स्पीड तक आप नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन राइड A, राइड B जो मोड्स हैं उनमें आप 80 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा इस स्कूटर को भगा सकते हैं। वो भी डिपेंड करता है अगर आपका वेट ज़्यादा नहीं है। तेज़ रफ्तार में अगर आप कॉर्नरिंग करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप इसे लेकर एकदम से गिर जाएंगे। काफ़ी बढ़िया बैलेंस्ड ये आपको राइड ऑफर करता हुआ नज़र आता है। अब राइड क्वालिटी हमने जब टेस्ट किया, जो छोटे छोटे ब्रेकर्स होते हैं वहाँ पर टेस्ट किया, तेज़ रफ्तार में भी लेके गए, स्लो स्पीड में भी लेकर गए, तो इस स्कूटर ने कहीं पर भी हमें निराश नहीं किया है। तेज़ रफ्तार में ऑब्वियसली बात है थोड़े से झटके ज़रूर हमें लगे हैं, लेकिन स्लो स्पीड पर अगर आप लेकर जाते हैं तो वहाँ ये आपको निराश नहीं करता है। ब्रेकिंग की अगर हम बात करें तो इस स्कूटर से आपको काफ़ी अच्छी खासी ब्रेकिंग मिल जाती है। कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम ठीक ठीक काम करता है, बहुत ज़्यादा बढ़िया काम नहीं करता, लेकिन हाँ फ्रंट में जो डिस्क ब्रेक है वो काफ़ी बढ़िया काम करती हुई नज़र आती है। लेकिन कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम मुझे लगता है कि थोड़ा और बेहतर तरीके से इस स्कूटर में काम करता तो और ज़्यादा बेहतर होता। अब अगर हम रेंज की बात करें तो कंपनी क्लेम करती है कि IDC के हिसाब से 95 किलोमीटर सिंगल चार्ज पर ये चल जाता है, लेकिन प्रॉपर हमने रेंज टेस्ट नहीं किया है। जब ये स्कूटर हमारे पास प्रॉपर रोड टेस्ट रिव्यू के लिए आएगा तब हम आपको बता ही देंगे कि कितनी रेंज ये सिंगल चार्ज में ऑफर कर रहा है। चार्जिंग टाइम की बात करें तो सुजुकी E-एक्सिस के साथ आपको एक पोर्टेबल चार्जर ऑफर किया जा रहा है। अगर आप उस पोर्टेबल चार्जर के जरिए घर पर चार्ज करते हैं तो 0 से 100% चार्ज होने में लगभग इस स्कूटर को 6.5 घंटे का वक्त लगेगा। वहीं अगर आप 0 से 80% तक चार्ज करते हैं तो लगभग 4.5 घंटे में ये चार्ज हो जाएगा। इसके अलावा कंपनी अपने सुजुकी डीलरशिप्स पर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी ऑफर कर रही है, DC फास्ट चार्जर। अगर आप DC फास्ट चार्जर के जरिए इसे चार्ज करते हैं तो 0 से 80% चार्ज होने में लगभग 1 घंटे 12 मिनट का वक्त लगेगा और 0 से 100% चार्ज होने में 2 घंटे 12 मिनट का वक्त ये स्कूटर लेगा। अब आखिर में बात करते हैं सुजुकी E-एक्सिस को खरीदा जाए या नहीं।
अगर कंपनी इस स्कूटर की कीमत 1 लाख रुपए से लेकर 1.25 लाख रुपए के बीच रखती है तो ऐसे में ये स्कूटर आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। और सुजुकी EXS में जैपनीज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा रिलायबल मानी जाती है। एंड इनफैक्ट इस स्कूटर में दी गई जो बैटरी है ना वो बहुत ही ज़्यादा सेफ है। कंपनी ने मल्टीपल टेस्ट किए हैं, नेल टेस्ट किया है, वाटर वेडिंग टेस्ट किया है और भी कई सारे टेस्ट किए हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर में इस बैटरी का इस्तेमाल किया है, कोल्ड टेम्परेचर में इसका इस्तेमाल किया है, वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये बैटरी काफ़ी ज़्यादा रिलायबल मानी गई है। इसी वजह से ना कंपनी इस स्कूटर के साथ 7 साल और 70,000 किलोमीटर की वारंटी ऑफर कर रही है। अब देखो फीचर्स के हिसाब से देखा जाए तो आपको इस स्कूटर में बड़ी डिस्प्ले नहीं मिलती है, टच स्क्रीन वगैरह नहीं मिलता है, लेकिन जितनी भी चीज़ें कंपनी ऑफर कर रही है सिर्फ उतनी ही चीज़ों के अगर कंपनी पैसे लेती है तो ये स्कूटर वाकई आपके लिए एक फ़ायदे का सौदा साबित होगा। आप बताओ आपकी क्या राय है इस नए सुजुकी EXS को लेकर। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। पहली बार अगर ऑटोज़ इंडिया पर ये वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।